बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देसी घी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ये तरीका नहायत आसान है और इससे जो घी है वो बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर मक्खन निकाले बहुत ही जल्दी से सिर्फ़ आधे घंटे में तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही आपको मज़ीद कोई मेहनत करनी पड़ेगी और ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा घी जो है वो बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने मलाई ली है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और जब इसको मैंने रात को निकाल के बाहर रख दिया और सुबह तक ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी थी। तो इसको मैंने बर्तन में डाल दिया है और बर्तन जो आपने लेना है वो मोटे पैंदे वाला लेना है। अगर आप बारीक पैंदे वाला बर्तन लेंगे तो उसमें जो है घी लगना शुरू हो जाएगा और घी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे चूल्हे की जो आग है वो आपने फुल तेज़ करनी है और तेज़ आंच पे ही आपने इस मलाई को मेल्ट करना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मलाई को जो है तेज़ आंच पे मैं मेल्ट होने दूँगी। मलाई जो है वो मेल्ट हो चुकी है और अब जो है वो हमने फ्लेम को दरमियाना कर देना है। तेज़ आंच से हमने चूल्हे को दरमियानी आंच पे ले आना है, क्योंकि जैसे ही जो मलाई है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो मलाई बर्तन से बाहर आना शुरू हो जाएगी और इसलिए हमने आंच को यहाँ पे दरमियाना रख देना है। और अब जो है मलाई देखिए अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है। दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाते जाना है और साथ-साथ इसका चम्मच चलाते जाना है। अगर आप इसका चम्मच नहीं चलाएँगे तो ये मलाई जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगी और घी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आपने साथ-साथ जो है मलाई में चम्मच चलाते जाना है और आँच को आपने दरमियाना रखना है और इसकी साइडों पे भी आपने खुरच-खुरच के जो है वो बीच में मिक्स करते जाना है। इससे जो है घी वो जल्दी-जल्दी बन जाएगा। ये देखें मलाई के जो दाने हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे मलाई जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है और इसके जो दाने हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे चूल्हे की आग को वो तेज़ कर देना है, यानी कि तेज़ आंच पे अब हमने इसको पकाना है और तेज़ आंच पकने के बाद ही ये साइडों से जो है घी को छोड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसने साइडों से घी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब इसी तरह से हमने चम्मच को चलाते रहना है और साथ-साथ जो है तेज़ आंच रखनी है और साथ-साथ चम्मच को चलाते रहना है। बड़ा ही आसानी से ये आपका देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्रीम के साथ देसी घी बनाने की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मलाई जो है वो अब काफ़ी हद तक इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। इसने जो है बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे अब हमने आँच को तेज़ रखना है और तेज़ आँच पे ही अब हमने इस घी को तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है दाने-दाने से बन चुके हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक से दाने बन चुके हैं और अब इसको तेज़ आँच पे हमने पकाना है और इतना पकाना है कि ये जो दाने हैं वाइट ये ब्राउन हो जाएँ। अगर हम इसी स्टेज पे इस घी को छान लेंगे तो ये जो वाइट-वाइट सारी सी मलाई है वो सारी घी के अंदर शामिल हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे जो है हमने इनको हल्का-सा ब्राउन कर लिया है और हल्का-सा जैसे ही ये ब्राउन हो जाएँगे इसके बाद जो है चूल्हे को हमने बंद कर देना है, क्योंकि घी जो है वो इतना तेज़ गरम है कि ये खुद ब खुद ही डार्क ब्राउन हो जाएँगे। और इसके बाद इसको थोड़ा-सा हमने ठंडा कर लेना है और यहाँ पे जी घी थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है और इसको अब मैं छान लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें जी, ज़बरदस्त सा जो देसी घी है वो आधे घंटे में बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इसको चम्मच चलाते रहना है और इसके पास से आपने हटना नहीं और इसके बाद जो है आधे घंटे में आपका ज़बरदस्त सा जो घी है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। इस तरह आपने चम्मच के साथ इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो घी है वो अच्छी तरह से बाहर निकल आए। हो सके तो आप इसको 2 दफ़ा छान लें तो घी जो है वो बिल्कुल क्लियर होके साफ़ होके निकलेगा। तो ज़बरदस्त से जो देसी घी है वो बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये देसी घी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने जल्दी-जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप इजाज़त दीजिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।